तो नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। मैं हूं अनिल यादव। आज लेके आ गया हूं नैला पाकिस्तानी जी का एक वीडियो। भारत में महाकुंभ चल रहा है जहां नियरली 40 करोड़ डिवोटीज यानी जो श्रद्धालु है वो डे बाई डे का हिसाब से एक पूरा कंप्लीट महाकुंभ होने तक 40 करोड़ का एक्सपेक्टेशंस है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान में इस बारे में क्या सोच रखते हैं पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे दोस्तों, कुंभ मेला जो है हम बचपन में भी सुनते थे, होश में भी सुनते थे कि कुंभ मेला बहुत अच्छा है, उसमें जो बिछड़ जाए फिर नहीं मिलता। अच्छा। ठीक है। और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे मेले होते हैं, हमारे मुसलमानों के हज होता है, राइवन के इज्तिमात होते हैं, ठीक है, और पॉप मतलब क्रिश्चियनों के भी बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, मगर इससे बड़ा इज्तिमा कोई नहीं होता। ठीक, मैं कहता हूँ कि इंडिया हर चीज़ में अब आगे जा रहा है। देखें, वो हर चीज़ को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है 10-10 लाख का होता है, मगर हमें रिटर्न कुछ नहीं आता। ये वाहिद इज्तिमा है कि जो 7.5 करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ आमदन, तो किस कोई इंडस्ट्री लगा के भी इंसान नहीं कमा सकता। भाई वाह, इंडिया इतनी जल्दी एक माह में कोई मतलब है कि जहाज बना के भी नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जुए में भी नहीं है इतने पैसे जीत सकता जितने वो ये इस पे कमा रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। अरे भाई, यहाँ बात पैसे की नहीं है, यहाँ बात है श्रद्धा की, भक्ति की, विश्वास की, हमारे कल्चर की। हाँ, उसमें बिजनेस हो रहा है तो ये देश के लिए फायदा है, इसमें कोई गलत बात नहीं। ये बिजनेस नहीं है, ये एक गैदरिंग है, ये हमारा कल्चर है। हाँ, इसके थ्रू बिजनेस हो रहा है तो वो एक फायदा है उसमें। तो कल्चर और मेले की बात करें, कुंभ मेला, ये मेला बहुत बड़ा है। जैसे अंकल ने कहा कि अक्सर मैं भी ये सुनती हूँ कि तुम मुझे कुंभ के मेले की बिछड़ी हुई बहने लगती हो। मतलब कि पहले तो फोन नहीं होते, तो जो बिछड़ जाता था इस मेले में वो बिछड़ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, स्नान करने आते हैं और गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नहरें ट्रायंगल के शेप में मिलती है और कहते हैं कि इसमें अमृत है, मतलब कि जिंदगी जीने की जो बूंदे हैं वो इसमें है। अगर सनातन धर्म की बात करें, क्योंकि मैंने आज इसको बहुत ज्यादा पढ़ा है, इसकी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो सनातन धर्म तो बहुत ही पुराना है, 10,000 साल। और इस्लाम को अगर देखा जाए तो 1400 साल, पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए। अगर ब्रिटिश दौर की बात करें तो अंग्रेज भी इस गैदरिंग से डरा करते थे कि इतने बड़े मेले की गैदरिंग अगर हो गई तो कहीं मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक ना उठ जाए। सही पकड़े हैं। देखिए, शायद हमारे नबी ने भी इस मेले को फॉलो किया हो। हाँ। क्योंकि जब आप गैदरिंग करते हो तभी कुछ मिलता है। अभी वहां से कुछ मिलता है तो लोग पागल तो कोई भी नहीं है ना। 10 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग वहां जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो अल्लाह की मर्जी। मेरा ख्याल है हम तो उससे महरूम हो गए हैं। हम पाकिस्तानी तो नहीं उसमें स्नान कर सकते ना। हम तो देखें, यहाँ किसी के पीर का पता चलता है, बाबे का पता चलता है, फलां नदी में जाके नहा लो, आपकी खारिश खत्म हो जाएगी। फलां नदी का पानी पी लो, आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे। तो फिर जाओ नहा लो उस नदी में, गुर्दे ठीक करा लो, खारिश यानी खुजली ठीक करा लो। अल्लाह तौबा। मेरा ख्याल है कि हमें भी स्नान करने जाना चाहिए था। नहीं। और हम भी शायद पवित्र हो जाते, आगे हाँ, कहना चाह रहे हैं। पवित्र भी हो जाते और शायद हम गुम भी जाते और फिर मिल भी जाते। और बाद में, कुछ अरसे बाद, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी घूमे हुए ही अच्छे हैं। हम घूमेंगे जाके, कुछ अरसे बाद जब मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है। हाँ। तो हम तो आप घूमना चाहते हैं उस मेले में? हम घूमना चाहते हैं, हर बंदा घूमना चाहता है। हर बंदा इस टाइम पाकिस्तान में भाग रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। घर वालों से भाग रहा है, भाइयों से भाग रहा है, अपने मुल्क को छोड़ के भाग रहा है। हाँ, ये बात ठीक कही है। पाकिस्तानी हर चीज से भाग रहा है, किसी चीज को ये फेस करना नहीं चाहता। एस्केपिज्म है, शॉर्टकट्स है इनमें, मेहनत नहीं करना चाहते। और दूसरे कंट्रीज में जाना भी इलीगल तरीके से जाते हैं और जाके वहां घूम जाते हैं। जैसा इस चाचा ने कहा, पाकिस्तान घूमे हुए ही अच्छे लगते हैं। हाँ, ये दूसरे कंट्रीज को जाते हैं विजिटिंग वीजा पे और वहां गुम हो जाते हैं। ऐसे तो जा ही ले। ये तो
मजाक की बात होगी। जैसे हम कल्चर की बात करें, सनातन धर्म के, अगर हम रिचुअल्स की बात करें, वहाँ के जो फेस्टिवल्स की बात करें, तो दुनिया से लोग आते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे कि एक अरब से जो व्लॉगर है वो भी आया हुआ है, मुस्लिम भी आते हैं यहाँ पर, वो देखने आते हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग को कैसे मैनेज कर लिया उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ने। आप क्या समझते हैं इतनी बड़ी चीज़ को मैनेज करना, उन्हें डर नहीं होता कि बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, कोई खतरा? देखिए, जब इंसान सही नीयत से कहीं जाता है ना, तो उसको किसी को भी चीज़ का खतरा नहीं होता। ठीक, वो नैला पाकिस्तानी की शैला जी, ये भारत है, पाकिस्तान नहीं, जो दहशतगर्दों से भरा है। और जो दहशतगर्दी हमारे यहाँ करते हैं वो पाकिस्तानी आकर करते हैं। तो ये बात को नोट कर लीजिए। आखिर वो कुछ है। हिंदुस्तान आज क्यों तरक्की कर रहा है, मुझे आज समझ आ रही है कि हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जहाँ देखे ना, एक तीन दरिया मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है। ठीक सही पकड़े हैं। है, हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा। शर्मनाक, शर्मनाक। उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता, उधर कोई देखने भी नहीं जाता कि हमारे दरिया किधर मिल रहे हैं। जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि ऑलरेडी जख्मी लोग हैं बेचारे, उनके जख्मों पे आप नमक छिड़कते हैं ऐसे बयान दे के। तो हमें भी देखिए, वही जो ये 3 दरिया है ना, इन्हीं का पानी पाकिस्तान में भी आता है। अच्छा, इनका पानी पाकिस्तान में भी आता है। लेकिन वो सनातन धर्म का बिलीव है ना, हम मुसलमान हैं, हमारे बिलीव्स, हमारे यकीन हो रहे हैं। सनातन धर्म के जो है उनके स्पिरिचुअल, जो उनकी जो किताबें हैं उनके अंदर जो है उनके बिलीव्स हो रहे हैं। तो उनका बिलीव ये है कि इसमें जो है अमृत है। तो इस वजह से वसना साधु संत अघोरी आते हैं यहाँ पर, और लोग जो है उनसे बड़ी बड़ी दुआएं भी करवाते हैं कि भाई दुआ भी कबूल होती है, मन्नत भी पूरी होती है। लोग अपनी मन्नतें भी यहाँ पर, मतलब कि इतनी बड़ी एक रिलीजियस गैदरिंग जिसको सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। ये सैटेलाइट पे भी देखा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सूरज एक है, चांद एक है, ठीक है, समंदर भी एक ही है ना, ठीक है, सारा समंदर आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब लोगों को कुछ मिल रहा है, ठीक है, लोगों का यकीन बढ़ता है कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। यकीन, जब आप अपने आप पे यकीन करोगे या किसी चीज़ पे यकीन करोगे, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। और आप लोगों में ये यकीन ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों में आइडेंटिटी क्राइसिस है। आप लोग अपने आप को पहचान ही नहीं सक रहे हो। आपकी हिस्ट्री सिर्फ 75 साल की है, उससे पहले की हिस्ट्री नहीं है आप लोगों की। तो टटोलो अपनी हिस्ट्री, टटोलो अपना कल्चर। फिर वो कल्चर तुम्हें कहाँ लेकर आएगा? भारत में ही लेकर आएगा। यही डरते हैं पाकिस्तान, क्योंकि है ये डीएनए तो हिंदुस्तानी डीएनए है इन लोग। इसी आइडेंटिटी क्राइसिस में खोए हुए हैं। हमें डर, जैसे चांद रात होती है या फिर पाकिस्तान के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं, तो हमें अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि भाई घर में रहो। गैदरिंग में हम जाएंगे तो जैसे दहशतगर्दी के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लानत है तुम पर, लानत। वहाँ पे एट अ टाइम 10 करोड़ लोग हैं, और देखिए कितना वो जो है ना, एक हिसाब से दुनिया को बता रहे हैं कि अगर आप भारत में आते हो तो यहाँ पर पीस है, दहशतगर्दी नहीं है। हमें तो सबसे बड़ा चैलेंज ही दहशतगर्दी का है ना। जैसे हम कहते हैं कि टीटीपी आती है, बॉम्ब ब्लास्ट करके अफगानिस्तान भाग जाती है, उसी को लेके हमने अफगानिस्तान के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन किए। लेकिन जिस तरह इंडिया अपने कल्चर को कैश करे, जैसे 7,500 करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश ने, जो कि पाकिस्तान जितना है, उन्होंने अर्न किया। तो हमारा कल्चर उस तरह से प्रमोट नहीं हो रहा है जिस तरह इंडिया कर रहा है। उतना बिजनेस हो रहा है, यानी आप सोचिए कितनी श्रद्धा है भारतीयों, यानी कल्चर और ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। और आप पाकिस्तानियों ने कल्चर को भुला दिया। सिर्फ 75 साल की हिस्ट्री लेकर घूम रहे हो आप। उसके पहले क्या थे, उसके पहले क्या हुआ, ये आपको जानना ही नहीं है। और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, पाकिस्तानी फिर डंकी लगा के ही भागते रहेंगे। पाकिस्तानी अपने आप से भाग रहे, अपने कल्चर से भाग रहे, खो गए ये दुनिया में। देश तो बना लिया, खुद को नहीं बना। अपने स्ट्रीट सड़कें सही नहीं है, कुछ सहूलतें नहीं है। जब हम सहूलतें ही नहीं देंगे, किसी मतलब है कि त्यौहार को सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो कैसे लोग इकट्ठे होंगे? देखिए, ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। हम तो यकीन करें, अब हमें घर से अगर मस्जिद हम नमाज पढ़ने भी जाते हैं ना, तो कहते हैं रश वाली जगह ना जाना, घर में ही पढ़ लो,
ठीक है, हमें डर है, हमें डर है, हर पाकिस्तानी को डर है कि भाई हम अगर बहुत ज्यादा रश में जाएंगे, बहुत ज्यादा भीड़ में जाएंगे तो हमारा मुल्क में नुकसान हो जाएगा। उन लोगों को डर ही नहीं है, खौफ ही नहीं है। अच्छा, इसको हम जो फकीर मलंग टाइप लोग हैं ना, यहाँ पे भी लाखों का मजमे होते हैं, हाँ। करोड़ों के होते हैं। यहाँ पे पाकपतन में मेले होते हैं, यहाँ सेवन शरीफ में अभी मेला आ रहा है। बात होते हैं पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन महाकुंभ का अगर कुंभ के मेले की बात करें तो ये जो है इतना बड़ा है कि इसको सैटेलाइट से देखा जा सकता है। ठीक है, हम जैसे फेस्टिवल के ऊपर बात करें, इंडियन कल्चर के ऊपर बात करें, इंडियन फूड की अंकल अगर बात कर ले तो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर अगर कोई रेस्टोरेंट्स ओपन करते हैं उसका नाम भी इंडियन फूड ही रखते हैं। मतलब इंडिया ने अपने खाने की भी पब्लिसिटी इतनी ज्यादा कर ली है कि पाकिस्तानी खानों को कम और इंडियन खानों को वहां पर ज्यादा प्रमोट किया जाता है। ना 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 ना, हमने प्रमोट नहीं किया है इंडियन फूड को। हमने अपनी हॉनेस्टी को प्रमोट किया है, अपने कैरेक्टर को प्रमोट किया है। उसको देखकर इंडियन रेस्टोरेंट्स की तरफ आते हैं। इंडियन खाना तो पसंद है लोगों को, फॉरेनर्स को इंडियन खाना, इंडियन स्पाइसेस पसंद है, नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ, इंडियन खाना पसंद आता है। क्योंकि इंडियन खाना हर 50 किलोमीटर पर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, फूड का प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है, ये वैरायटी पसंद आती है। इंडिया में हर 40-50 किलोमीटर के बाद टेस्ट में कुछ डिफरेंस आता है, वही आइटम रहता है। जैसे आप मसाला डोसा ले लीजिए, अब यहाँ आपने खाया, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बाद उस डोसे का और उसके चटनी का, उसके करी का टेस्ट अलग रहेगा। तो ये है इंडिया में, इसी वजह पसंद करते हैं। इंडिया में वैरायटी बहुत है खाने, इंडियन वैरायटी खाने की बहुत है। तो चलिए, और इंडियन जो भी काम करते हैं हॉनेस्टी से करते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो नहीं करते। इसीलिए पाकिस्तानी भी आप उनके रेस्टोरेंट्स जो बाहर कंट्रीज पे, फॉरेन कंट्रीज में लगाते हैं, उसको इंडियन नेम दे देते हैं, और उनके मेन्यू में सब इंडियन फूड्स होते हैं, या उनका मेन्यू इंडियन मेन्यू रहता है। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए। अगर अच्छी नहीं लगी है तो भी कमेंट कीजिए क्या अच्छा नहीं लगा। तो अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।